Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let's start where we left yesterday. सर स्टार्ट से समझा देते सर, क्या लगा सही से समझ में नहीं इसको आया। हम ईद के बाद दोबारा कर देंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलें सही है। आज ओके तो सर। आज भी स्टूडेंट्स कम हैं, हमें ओनली कितने हैं? अच्छा, अब yesterday we studied about the emotional science and the physical signs of stress. These signs tells you that some stress has attacked on you. तो आज हम पढ़ेंगे कि आपके शॉर्ट टर्म स्ट्रेसेस क्या होती हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस क्या होती हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ये कोई बताएगा क्या होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस? समटाइम्स यू कैन फील स्ट्रेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इट्स सर एक नथिंग टू स्ट्रेस वरी। ओके। सर एक स्ट्रेस होता है जो कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे आज हुआ फिर कल वो याद भी नहीं रहेगा। और एक ऐसा होता है जो कुछ मंथ चलता है या कुछ वीक्स चलता है। एक ही टेंशन हमें जो है ना वो पूरा वीक या पूरा हफ्ता चलती है, उसको हम यस, लॉन्ग टर्म बोलेंगे। यू राइट। मतलब यू कैन से स्ट्रेस इज, अच्छा एक और चीज है, स्ट्रेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। आपके लिए स्ट्रेस एक डिफरेंट होगी और आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड के लिए वो डिफरेंट होगी। आपको जिस चीज से स्ट्रेस हो रही है उसको हो सकता है बिल्कुल उससे ना हो रही हो, और वाइस वर्सा। क्योंकि स्ट्रेस फील करना हर एक की अपनी, उसके अपना इम्यून सिस्टम, उसका अपना लाइफस्टाइल, वो डिपेंड करता है। स्ट्रेस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। व्हाट स्ट्रेस यू फील मे नॉट इवन बॉदर योर क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड वाइस वर्सा। ओके, समटाइम्स अभी जैसे आपने बताया, समटाइम्स यू कैन फील स्ट्रेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूजली इट्स नथिंग टू वरी एट ऑल, लाइक व्हेन यू नीड टू हैंड ऑन अ प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में आज आप पहला दिन है, और समटाइम्स यू आर गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर फर्स्ट एवर टाइम इन योर लाइफ, और वो लड़कियां जिनकी शादी होती है और आज पहला मतलब दुल्हन का पहला दिन है, या कभी किसी नए बंदे को फेस करना है अपने इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो सो दिस इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। तो अब इसके बाद जैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के खत्म होंगे तो हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। अब जैसे सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़े से लिखे। नंबर वन इज बीइंग अनहैप्पी इन योर जॉब। बीइंग अनहैप्पी बजाय तो लिखता है ये लॉन्ग टर्म होगा नहीं, बट व्हेन यू आर एबल टू चेंज द जॉब, you are able to opt another job, or you are able to change your position or portfolio is changed in the job, that short-term stress will go away and you will start leading happy life. ये एक्चुअली कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एडमिट कर लूँ। First of all, we will discuss how being unhappy in the job can cause stress. At times, you might be unhappy in your job, maybe for any reason, like you have been doing the same thing for too long and you are ready for the change. ऐसा होता है कि आप एक ही जॉब कर करके थक गए, अब मजा नहीं आ रहा है, बोरियत फील हो रही है, इस वजह से भी आप अनहैप्पी हो सकते हैं। ये एक रीजन हो सकती है। Or it could be the that you feel no matter how hard you work, but you never get formal or informal appreciation. Achha, appreciation in a job is very important. Sometimes you are doing very much hard work, but you do not get appreciation. ये डीमोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। आपको शाबाश नहीं कहा जाता, बेशक जितने मर्जी पैसे दे दिए जाएं, लेकिन आप उससे खुश नहीं होते जब तक आपको शाबाश या हर काम पे अप्रिशिएट ना किया जाए। ये भी एक वजह हो सकती है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यू आर नेवर अप्रिशिएटेड।
whereas appreciation plays a vital role in motivation of an employee. So this may be one of the reasons for your stress. It means आप जिस जॉब में भी हैं उसमें आप अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है, तो यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेस पैदा हो सकता है। क्लियर? शुड मूव फॉरवर्ड? यस सर। इजी है, मतलब ये सारी यस चीजें सर। एक्चुअल आएगी इसकी बाद में हम जब करेंगे ना इनकी थेरेपी। अच्छा, अब दूसरा है हैविंग अ हैवी वर्कलोड और टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये साथ साथ दूसरों को एडमिट भी कर रहा हूँ, ये कोई ऑटोमेटिक एडमिशन का सिस्टम नहीं है। यहाँ किसी को पता है कि जूम में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडमिट हो जाए बच्चे? मुझे मैन्युअली करना होगा। नहीं ओके। सर। Another reason of stress may be having heavy workload or too much responsibilities, and at times low workload can also create stress. अच्छा, हैवी वर्कलोड भी आपको स्ट्रेस पैदा कर सकता है, लो वर्कलोड भी कर सकता है। कोई बताएगा लो वर्कलोड कैसे स्ट्रेस पैदा कर सकता है? एनीवन? हैवी वर्कलोड तो स्ट्रेस पैदा करता है कि आपके पास 8 घंटे हैं काम करने के लिए, आपको जो काम दिया जाता है वो 9, 10, 11 घंटे का दे दिया जाता है कि आप डेली उसको करना होता है, तो ये तो स्ट्रेस पैदा कर सकता है। बट हो लो वर्कलोड से कर सकता है स्ट्रेस पैदा? एनीवन? ओके, आई टेल यू। लो वर्कलोड इस तरह स्ट्रेस पैदा कर सकता है कि आप कैपेबल हैं ज्यादा चीजें करने के और आपको साइडलाइन किया हुआ है, मैनेजर साहब ने आपको बिल्कुल साइड पे बिठाया हुआ है कि ये तो किसी काम का बंदा नहीं है, आपसे काम ही नहीं लिया जा रहा, या एक दो काम कर दिए जाते हैं, आप उसमें डिप्रेस हो जाते हैं, और ये भी आपके ऊपर स्ट्रेस का बायस बन सकते हैं क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबल समझा ही नहीं जा रहा है, actually, ये वजह है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। मतलब लो वर्कलोड का भी समझ आ गया ना क्यों हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं लेकिन आपसे मैनेजर साहब नाराज हैं और आपको साइड पे बिठा दिया कि आप आए और चाय पिए और जाएं दफ्तर से, ये भी एक स्ट्रेस का बायस बन सकता है। बजाय तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि काम नहीं करना पड़ेगा, आएंगे मजे करके चाय पी के चले जाएंगे, नहीं, बट आप अपने सीनियर की नजर में गिर चुके हैं, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो लिहाजा वो आपको काम ही नहीं करने दे रहा। उसने अपने फेवरेट बंदे को काम दे दिया और वो लगा हुआ है काम पे, बट आप नहीं है। ठीक है जी? सर इसको इग्नोर करना बोल सकते हैं, इसको इग्नोर करना बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 इग्नोर करना बोल सकते हैं, आपका सीनियर आपको इग्नोर कर रहा है, वजह कोई भी हो सकती है कि आपने उसका काम नहीं किया, या कभी आप उसको बगैर बताए छुट्टी कर गए, या जिस दिन इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उस दिन आप नहीं आए, कोई भी वजह हो सकती है, या उसका कोई पर्सनल ग्रज है आपके साथ, तो दैट मे बी द एनी रीजन, बट दिस इज आल्सो शॉर्ट टर्म, ये मैनेजेबल है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ये मैनेज कैसे करनी है चीजें। लेक्चर दो वाले जी, व्हाट इज दिस, हु इज कॉलिंग? ओके, नेक्स्ट कम्स, अब आप देखें, थर्ड वन इज वर्किंग आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ठीक है, आप देखिए सबसे कम वर्किंग आवर्स आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नॉट एनीवेयर एल्स। पाकिस्तान में एजुकेशनल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 4 to 6 आवर्स मैक्सिमम, राइट? स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक 4 to 6 आवर्स मैक्सिमम। आपका जो वर्किंग आवर है वो तकरीबन 4 to 5 आवर्स है, जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स है। और बैंकों में आप देखेंगे सुबह 9 बजे आते हैं, रात को कई दफा 9 बजे तक जा रहे होते हैं आजकल बैंक। आपने किसी ने ऑब्जर्व किया किसी के बहन भाई या फादर किसी के बैंक में है? स्पीक आउट हियर, या जानते हो किसी बैंकर को घर लेट आते हो? जी सर, 9 to 5 जॉब होती है ना बैंक की। और आते कितने बजे हैं? अभी सीजन चल रहा है। अक्सर आपने किसी नोट किया कि घर पे इसलिए कितने बजे आ रहे हैं, लेट आ रहे सर कभी 5 जी बजे, सर 6 बजे या 8 बजे। हैं? नहीं, आपके घर पे मेरा ख्याल बैंकर नहीं है कोई भी। आजकल 5, 6 बजे सर बहुत जूनियर एम्प्लॉई आ रहे होते हैं, बाकी जो उनके सीनियर एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशन 8-9 बजे मैनेजर, 8, 9 सर बजे। 9 बजे हाँ, और जून और 8 बजे दिसंबर आते में, हैं, जी जी, मैनेजमेंट करनी होती है ना सब फुल डे के हाँ, तभी। जून और दिसंबर में उनको कई दफा रात को 11, 12 बज जाते हैं। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी आपको यस स्ट्रेस का सर। बायस बन सकता है। ठीक है,
ये भी एक वजह है। तो employees who work overtime hours experience numerous mental, physical, and social effects. Significant effects include stress, lack of free time, poor work-life balance. Definitely work-life balance disturb हो जाएगा ना, जो आपने पिछले लास्ट वीक पढ़ा, and health risk. Employee performance level could also be lowered. Long working hours could lead to tiredness, fatigue, and lack of attentiveness. लॉन्ग वर्किंग आवर से क्या होगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होगा, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स, यू कैन बी सिक बिकॉज ऑफ वर्क 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 एंड वर्क ऑल द टाइम। एक लिमिट होती है, उसके बाद आप बीमार होना शुरू हो सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम नो से इन द डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब है, नो से इन द डिसीजन मेकिंग, कोई बताएगा? एनीवन? अच्छा सर सर, किसी बंदे को इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस नहीं देना ज्यादा। राइट राइट, वेरी गुड। और कोई? सर आई थिंक सो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देना। नहीं करते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में डिसीजन मेकिंग कौन करता है? वीसी और सारे प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सारे डीन, ये मिलके करते हैं। 5-6 डीन्स हैं, एक रजिस्ट्रार, एक पीवीसी और एक वीसी। जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है कि जैसे रमजान की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो ये 5-7 लोग डेली बैठ बैठ जाते हैं। अगर इनमें से किसी एक डीन को इग्नोर कर दिया जाए, उसको बुलाया ही ना जाए मीटिंग में, क्या होगा? ही और शी विल सब फील, बुरा लगेगा उसे। जी बिल्कुल, उसको स्ट्रेस फील होगा, वो शॉर्ट टाइम में होगा। वो अपना प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसी वजह क्या थी जिस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, एक मिनट, ये अभी तक आ रहे हैं लोग। ओके, नो, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन causes of stress that an employee being senior in the hierarchy is not a part of the decision. हिरारकी किसे कहते हैं? हिरारकी है, आपके चैनल ऑफ कमांड होता है ना, सबसे ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी में हेड कौन है? हु इज हेड यूनिवर्सिटी? वीसी, वाइस चांसलर, इज इट? यस तो सर। यस सर। हिरारकी इसी को कहते हैं कि ऊपर वाइस चांसलर, देन प्रो वाइस चांसलर, देन रजिस्ट्रार, देन डीन। इसको हिरारकी कहते हैं कि जब चैनल ऑफ कमांड, प्रॉपर कमांड जो है कि बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, ये आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये कौन है जो एआई की रिक्वेस्ट कर रहा है, बता? अच्छा, ये एक्चुअली मैसेज कर रहे हैं ना आप लोग, तो डिस्टरबेंस भी होती है। तो सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि हिरारकी में जो टॉप पे डीन साहब हैं, उसको बुलाया नहीं जाता डिसीजन मेकिंग में, ही विल गो टू स्ट्रेस। he or she is not taken in confidence during taking important decisions of the organization. This plays a very negative role in demotivating an employee and causes stress for him or her. ऐसा पॉसिबल है कि उसके लिए स्ट्रेस का बायस बने। Another important cause of stress is working under dangerous conditions. इसकी कोई एग्जांपल देगा? सर जैसे माइंस में काम करते हैं। एग्जैक्टली। नहीं सर, जैसे मतलब कोई बैंकिंग वगैरह काम कर रही है, बट वो उस वक्त मतलब अनसर्टेन कंडीशंस में चल रही है, तो ये स्ट्रेस का सबब बन सकता है। नहीं नहीं, वर्किंग अंडर डेंजरस कंडीशंस, ये कौन सा है? जैसे माइंस में काम करते हैं, ठीक है, कोल माइंस हो गए, या दूसरी माइंस में करना जो ब्लास्ट हो जाती है, या फ्लड में करना, या अर्थ को एक विक्टिम्स को बचाने के लिए करना, तो ये डेंजरस कंडीशन है। या बॉर्डर पे फौजी जो आपके इलेक्ट्रिशियंस जैसे होते हैं। इलेक्ट्रिशियंस जो है, टीचर कंडीशन है कि ऑल द टाइम दे आर प्लेइंग विद इलेक्ट्रिसिटी, 224 वोल्ट्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं। और आपके फौजी जो है, फ्रंट लाइन पे जो लड़ने वाले लोग, वो डेंजरस कंडीशन। आपका जो जीडी पायलट है, फाइटर पायलट है, डेंजरस कंडीशन ऑल द टाइम बिकॉज ही इज एट रिस्क ऑल द टाइम। तो दे कैन आल्सो गो टू स्ट्रेस सम टाइम, लेकिन विद द एक्सपीरियंस वो ऐसा बेहतर होते चले जाते हैं।
मैनेज होती चली जाती है उनकी स्ट्रेस। डेंजरस प्लेस conditions can contribute higher stress rate, such as employees working in coal mines or deputed in disasters management like earthquake or the डॉक्टर्स जैसे और नर्सेज डॉक्टर्स जो कि पेंडेमिक जो हमारा गुजरा है 2020 और 21 में कोरोना था, उसमें जो डॉक्टर्स थे वो डेंजरस कंडीशन में थे ना, इफ यू रिमेम्बर। सबसे पहले उनको खतरा था कि इनको ही कोरोना लग जाए। ठीक है, दे आर ऑलवेज हायर रिस्क एंड कॉज स्ट्रेस, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट कम्स जॉब इनसिक्योरिटी और रिस्क ऑफ टर्मिनेशन। अच्छा ये देखिए, जॉब चले जाना वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपको हर वक्त फिक्र है कि मुझे निकाल ना देंगे, वो ज्यादा डेंजरस। इज इट? हर वक्त खतरा रहना, यस सर। वो ज्यादा आपको तंग यस करती सर। थी। जबकि जॉब चली जाना तो वो तो स्ट्रेस जो आनी वो आ गई, लेकिन ऑल द टाइम खतरा रहना कि चली ना जाए जॉब, ये मसला होता है। इसको मैं ये यहाँ पे बच्चे डिस्टर्बेंस, अभी नई नई चीज है ना ये, कुछ बेख्याली में जो मर्जी प्रेस कर देते हैं। ओके, researchers show that the fear of job insecurity can cause more stress than job loss itself. मतलब फियर ऑफ जॉब लॉस ये ज्यादा स्ट्रेस का बायस बन सकता है, बजाय इसके कि आपकी जॉब चली जाए। उसमें इतनी स्ट्रेस नहीं होती जितना कि इस वजह से स्ट्रेस होती है। ओके, consequently stress occurs when perceived capability of the employee cannot cope with the demand। जबकि उसकी अपनी और उस वक्त ज्यादा स्ट्रेस होती है जब उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, जो उसके पास स्किल्स हैं, उससे वो उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब आखिर में ये लास्ट मैंने लिखा है, लास्ट आपके जेन में और भी हो सकती है। वर्क प्लेस हरासमेंट, इसकी कोई एग्जांपल देगा? वर्क प्लेस हरासमेंट क्या होता है? सिंपल है। सर सीनियर जैसे जूनियर को तंग करते हैं, वो अपनी चलाते हैं सिर्फ। ओके, और इसके अलावा एनिमल है? लड़कियां सर उसे जैसे बार सेल्फी बार नहीं कहना करती कि अपने बारे में। आप, या सर किसी को बार बार कहना कि आप ये काम सही नहीं कर रहे, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, या उसे प्रेशराइज करना। राइट। जैसे बैड लैंग्वेज यूज की हो, हाँ, बैड लैंग्वेज यूज की जाए, ये सारे इसमें आते हैं। इट कैन आल्सो मजाक कॉज, उड़ाना, मजाक उड़ाना, डराना धमकाना। बिल्कुल वर्क प्लेस के ऊपर। तो सो द यस सर। हरासमेंट मे बी ऑफ एनी टाइप, लाइक फिजिकल हरासमेंट, आपको थप्पड़ मारना, ठीक है, पर्सनल हरासमेंट और बुलिंग, गाली गलौज करना। ओके, डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट, कि आप काले हो, आप गोरे हो, आप लंगड़े हो, आप लूले हो, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आपका ये मजहब है, मेरा ये मजहब है, लाइक दिस, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। कि आपका ये फिरका है, मेरा ये फिरका है, कि आप खामखा उसको इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करना। क्योंकि जॉब के ऊपर तो अपने स्किल्स, अपनी पोजीशन के लिहाज से आप पहचाने जाते हैं ना, कि इसलिए कि आप गोरे हो या आप काले हो, आप छोटे कद के हो या आप बड़े कद के हो, आप स्ट्रांग हो या आप वीक हो, आप इस मजहब से ताल्लुक है या इस मजहब से ताल्लुक है, आप इस फिक्र से ताल्लुक है, इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं जॉब के साथ। तो जब इस ऐसी बातें की जाएगी तो उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी हरासमेंट। देन कम्स साइकोलॉजिकल हरासमेंट। साइकोलॉजिकल, अंडर प्रेशर रखना कि तुम्हें तो काम आता ही नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुम हमेशा फेल होते हो, लाइक दिस। या फीमेल हरासमेंट, मतलब मेल जो है ना फीमेल को हरास करते हैं अपना काम लेने के लिए, हम को उसको तंग करते हैं। तो सो हरासमेंट बिहेवियर्स इंक्लूड थिंग्स लाइक थ्रेटनिंग, yelling, insulting, or cursing at victim in public or in private can be one of the major causes of stress. Right? So, I hope you understood all these causes of short-term stress. ये यस समझ आ सर। गई सब? इजी था? यस सर।
इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आई कैन रिपीट दैट पर्टिकुलर, मैं आपको सारा डिस्प्ले कर देता हूँ, ये कौन कौन ये है सारे, इसमें से कोई भी आपको समझ ना आया तो दोबारा किया जा सकता है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। अभी टाइम मेरे में क्या हुआ है, ताकि ये 24। रीज्वाइन नहीं करना पड़े, शायद रीज्वाइन भी करना पड़े। सर सर ये जो चौथे नंबर पे 9 से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जी इसको जी, दोबारा समझाना सर। हाँ, कि आप एक सीनियर पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, यस सर। सीनियर पोजीशन पे है ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप फर्ज करें प्रो वाइस चांसलर है, लेकिन जब भी कोई फैसला किया जाता है यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको बुलाया ही नहीं जाता, डीन्स को बुला लिया जाता है, आपसे जूनियर है, बाकी एचओडीज को बुला लिया जाता है, वो आपसे जूनियर है। तो जब आप सीनियर पोजीशन पे और आपको पूछा ही नहीं जाता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था इग्नोर करना, इसको भी इग्नोर करना कह सकते हैं, कि इग्नोर करना जो है वो भी आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है और आपको लिटिल स्ट्रेस भी पैदा कर सकता है। आई हैड द एग्जांपल, यहाँ पे मैंने देखा, व्हेन आई वाज हेडिंग वेव्स साउथ, हेड आई वाज हेडिंग साउथ चेन्नई बलूचिस्तान इन वेव्स, वेव्स नाम ही काफी यू माइट हैव हर्ड। तो सो देयर वाज एन एम्प्लॉय, ही वाज creating problem for organization for all the time. He was warehouse in charge. What I did, I called back him from warehouse to my office and asked him to sit idle. He was sitting idle. ये पहले पहले की भी उसकी सेकंड की भी एग्जांपल हो सकती है of this, having a heavy workload or low responsibility or work high responsibility, और इसकी भी हो सकती है नोट से। अब वो अभी हमारा चंद मिनट में ये आप हो जाएगा, आपने दोबारा ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ बुला दिया अपने ऑफिस में और उसको बिठा दिया बगैर किसी काम के। ही यूज्ड टू सिट, सुबह आता, 3-4 दफा चाय पीता, चले जाता, आखिर उसने रिजाइन कर दिया, और यही मैं चाहता था। अंडरस्टूड, कि वो बंदा काम कर रहा था तो तब उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब उसको मैंने यहाँ ऑफिस में बुला के एक साइड वाले ऑफिस के कमरे में बिठा के उसको कहा जी आप बैठो, आओ चाय पियो, वो रोजाना महीना 10 दिन तक आता रहा, चाय पीता रहा, और आखिर में वो रिजाइन करके चला गया। तो ये स्ट्रेस का बायस बनता है। उसको समझ आ गया कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। तो सो दिस हैपेंड व्हेन you have you have capability of handling heavy workload but you are given low workload, or when you are senior but you have no say in decision making, right? नो, ऐसा करें, इससे पहले कि हम पूरी और दूसरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस पढ़ें, आप इसको लॉग आउट करें और दोबारा लॉग इन हो जाए उसी सेम आपके जो है लिंक के ऊपर, राइट? ओके सर। ओके सर। ओके सर।